नमस्कार। अक्सर कई लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि आत्मा और प्राण और मन इन तीनों को सब एक ही समझते हैं। आत्मा भी वही है, मन भी वही है, प्राण भी वही है, सब इन तीनों को एक ही समझते हैं। लेकिन आज हम जानते हैं ये आत्मा, मन और प्राण ये तीनों जो चीज़ है वो क्या क्या है और अलग अलग हैं या तीनों एक ही हैं, और ये क्या हैं और इनका कार्य क्या है और ये कैसे कार्य करते हैं, इस तीनों के बारे में आज थोड़ा समझते हैं। आत्मा, मन और प्राण ये तीनों क्या है और कैसे प्रविष्ट होते हैं शरीर में और कैसे जाता है, आत्मा कब आती है, कब प्राण जाता है, मन क्या है, इसे समझते हैं आज। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं आत्मा, उसके बाद प्राण, उसके बाद मन। इन तीनों विषय पर चर्चा करते हैं। आत्मा एक पावर है, चेतन पावर। आत्मा है एक चेतन पावर, दिव्य पावर। दिव्य पावर वो प्रकृति से परे है। आत्मा है एक दिव्य पावर, चेतन पावर। उसके पास दिव्य पावर है। आत्मा वो है आत्मा। आत्मा प्रकृति से परे है। आत्मा के पास पावर है परमात्मा का, वो परमात्मा का अंश है आत्मा, और आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए उसके पास दिव्य पावर है। आत्मा भी दिव्य, जैसे परमात्मा दिव्य है, सनातन है, अविनाशी है, सत्य है, ऐसे ही उसका जो अंश है आत्मा वो भी सनातन है, शाश्वत है। आत्मा भी अविनाशी है और आत्मा भी दिव्य। जैसे परमात्मा दिव्य है दोस्तों, ऐसे आत्मा भी दिव्य है। जैसे आत्मा दिव्य पावर है। देखिए, सबसे पहले माता के गर्भ में भ्रूण बनता है, उसके बाद वो धीरे धीरे शरीर का विकास होता है। शरीर का धीरे धीरे विकास होते होते 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, मतलब धीरे धीरे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे उसका शरीर में थोड़ा विकास होता है। जैसे जैसे शरीर में विकास होता है, 3 महीने के बाद उस शरीर में 3 महीने के बाद जैसे शरीर की रचना हो जाती है, उसके बाद 3 महीने बाद भगवान कहीं का भी आत्मा ढूंढ के लाता है और उस माता के गर्भ में उस जो शरीर बना है 3 महीने का, उस शरीर में भगवान डाल देता है। जो आत्मा, किसी भी आत्मा को वो जो 3 महीने का शरीर है उसमें परमात्मा उसे ढूंढ के ला के उसमें डाल देता है। उसके बाद समझना क्या होता है, उसको उसमें डाल देता है। और आत्मा एक चेतन पावर है। लेकिन एक चीज याद रखना दोस्तों, आत्मा कभी भी अकेले नहीं जाती, अकेले नहीं आती। आत्मा के साथ 2 चीज साथ जाता है, साथ आता है, उसके साथ साथ लटक कर जाता है, लटक कर आता है। 2 चीज समझना, क्या 2 चीज है। आत्मा कभी भी अकेले आती जाती नहीं है, 2 चीजों को पकड़ कर आती है, 2 चीजों को पकड़ कर जाती है। समझना क्या चीज है। आत्मा जब आती है शरीर में, एक पहला चीज है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर उसके साथ आती है, उसके साथ जाती है, पहला। दूसरा, प्राण। हमारे 5 प्रकार के प्राण है दोस्तों। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। 5 प्रकार के प्राण हैं जो इस शरीर में संचालित है। 5 प्रकार के प्राण हमारे शरीर में बहते हैं। उस पर आगे बताएंगे, आगे वीडियो में प्राण के बारे में। अभी इस पर चर्चा करते हैं कि आत्मा के साथ जो 2 चीज आती जाती है उसे समझते हैं। कौन सी 2 चीजें हैं। पहला बताया सूक्ष्म शरीर, दूसरा प्राण। अब देखो ये कैसे आते जाते हैं। जैसे ही आत्मा को भगवान उस शरीर में डालता है, उसके साथ सूक्ष्म शरीर और प्राण दोनों उस आत्मा के साथ उस शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। और जैसे ही उसमें प्रविष्ट होता है, सूक्ष्म शरीर के अंदर 4 चीजें हैं दोस्तों। सूक्ष्म शरीर जिससे मिलकर बना होता है, सूक्ष्म शरीर जिससे मिलकर बना होता है, वो 4 चीजों से मिलकर बना होता है सूक्ष्म शरीर। प्राण के बारे में बताएंगे, अभी सूक्ष्म शरीर को समझते हैं। सूक्ष्म शरीर 4 चीजों से मिलकर बना होता है। पहला मन, दूसरा बुद्धि, तीसरा चित्त, चौथा अहंकार। 4 चीजों से मिलकर बना होता है हमारा सूक्ष्म शरीर। ये सूक्ष्म शरीर जहां आता है शरीर में, वहां 4 चीजें साथ आ जाती है शरीर में। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जैसे ही शरीर बना, चेतना, ये आत्मा है चेतन पावर दोस्तों। आत्मा चेतन पावर, और आत्मा के पावर से ही
ये दोनों कार्य करते हैं। जो सूक्ष्म शरीर है और प्राण है, ये आत्मा के पावर को पाकर, आत्मा की शक्ति को प्राप्त करके ये दोनों बलवान हैं। इनमें कोई शक्ति नहीं है दोस्तों, ये लाचार हैं। सूक्ष्म शरीर के पास भी ना कोई शक्ति है, ना प्राण के पास भी कोई शक्ति है। इन्हें जब आत्मा की शक्ति मिलती है, पावर मिलती है, तब ये दोनों कार्य करते हैं। जैसे ही आत्मा शरीर के अंदर आती है, आत्मा शरीर के अंदर आने के बाद सूक्ष्म शरीर और प्राण दोनों साथ शरीर में आ जाते हैं और ये सूक्ष्म शरीर कार्य करना शुरू कर देती है। चेतन जो आत्मा पावर से चेतन, आत्मा के पास दो प्रकार की शक्ति है दोस्तों। एक है सूक्ष्म शक्ति, एक है चेतना, जो मन बुद्धि चित्त अहंकार को शक्ति देने वाली अलग अलग शक्तियां हैं वो। और एक दूसरी शक्तियां हैं प्राण। ये प्राण दूसरी शक्ति है दोस्तों, इसे समझना होगा ठीक से। प्राण है दूसरी शक्ति और सूक्ष्म है दूसरी शक्ति। सूक्ष्म शरीर मतलब चेतना, जिसे हम कहते हैं होश हवास, जो हमें ज्ञान शक्ति है। हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, कोई हमसे बात करता है तो हम समझते हैं। हमारे पास जो चेतना है, सोचने समझने की जो हमारे पास शक्ति है, वही है सूक्ष्म शरीर है वो दोस्तों। सूक्ष्म शरीर, उसको पावर मिली है आत्मा से। जब आत्मा सूक्ष्म शरीर को चेतना पावर देती है, तब वो सूक्ष्म शरीर में, जैसे आत्मा आती है उसके बाद सोचने समझने की जो पावर है वो उस शरीर में आ जाती है। उसके बाद दूसरा है प्राण शक्ति को शक्ति देने वाली है आत्मा। और आत्मा शक्ति जब देती है प्राण को, तो प्राण शक्ति आ जाती है शरीर के अंदर। अब प्राण है, उसे समझते हैं ये क्या है। देखिए दोस्तों, ये हमारे शरीर में, हमारे ये जो शरीर है वो स्थूल शरीर है। ये स्थूल शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है? 5 तत्वों से। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये 5 तत्वों से मिलकर हमारा ये स्थूल शरीर बना है। इसमें कोशिका है, मांसपेशियां हैं और किडनी है, लिवर है, धड़कन है, श्वास है, इसमें मस्तिष्क है। ये पूरे सिस्टम, जो हमारे सिस्टम जो चल रहा है, वो सिस्टम को जो खून बह रहा है, इन सिस्टम को जो चलाने वाला है, जो चला रहा है इस सिस्टम को, वो सिस्टम है प्राण। 5 प्रकार के प्राण मिलकर इस शरीर को चला रहे हैं दोस्तों। 5 प्रकार के प्राण कौन से हैं? प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। 5 प्रकार के प्राण इस शरीर में संचालित है। और प्राण आत्मा की शक्ति से ही, आत्मा के ऊपर निर्भर है। आत्मा उसे शक्ति दे रही है, तब प्राण के पास शक्ति है। नहीं तो प्राण लाचार है, प्राण के पास कोई शक्ति नहीं है। आत्मा की शक्ति को पाकर ही प्राण बलवान है। और प्राण आत्मा की शक्ति को पाकर प्राण शक्ति बलवान है। और उस प्राण शक्ति के द्वारा ही ये शरीर संचालित है। जो किडनी काम कर रहा है, लिवर काम कर रहा है, कोशिका काम कर रहा है, धड़कन, हृदय, जो शरीर में जितने भी सिस्टम है, सब पूरे जितने भी सिस्टम बने हैं, उन सिस्टम को चला रहा है 5 प्रकार के प्राण। ये पंच प्राण और ये सूक्ष्म शरीर, ये दोनों साथ आते जाते हैं। जब ये शरीर में आत्मा आती है तो ये दोनों साथ आ जाते हैं। जब ये आत्मा शरीर को छोड़कर जब चली जाती है तो उसके साथ ये दोनों चले जाते हैं। जैसे कि समझना, आत्मा जैसे ही इस शरीर को छोड़ती है, उसके बाद प्राण और सूक्ष्म शरीर ये दोनों आत्मा में चिपक जाता है। ये दोनों सूक्ष्म शरीर और प्राण दोनों आत्मा में चिपक जाते हैं। आत्मा के साथ दोनों चिपक कर बाहर निकल जाते हैं। और जब दोनों बाहर निकल जाते हैं तो प्राण समा गया आत्मा में, सूक्ष्म शरीर समा गई आत्मा में, दोनों समा जाते हैं। फिर इस शरीर में कुछ नहीं बचता। जो धड़कन चल रहा था, श्वास जो चल रहा था, वो किसकी शक्ति को पाकर चल रहे थे? प्राण की शक्ति को पाकर। और प्राण तो मिल गया आत्मा में, तो बताओ ये शरीर कैसे काम करेगा? काम नहीं कर सकती। इसी कारण शरीर वापस जड़ बन जाता है। जो पहले इसका जो अस्तित्व था, वास्तविक अस्तित्व, शरीर होता है जड़। शरीर का असली स्वरूप है दोस्तों जड़। जैसे एक मिट्टी का पुतला होता है, वैसे ही ये शरीर भी एक मिट्टी का पुतला है। इसमें आत्मा रूपी शक्ति है। इसमें आत्मा रूपी परमात्मा की शक्ति इसमें भगवान डाला गया है इस पुतला में। तब ये जो शरीर है वो कार्य कर रहा है, सही कार्य कर रहा है। इसमें सोचने समझने की शक्ति है, प्राण शक्ति संचालित है, श्वास चल रहा है। उस आत्मा की शक्ति को पाकर ही सब कुछ कार्य कर रहा है। और आत्मा है परमात्मा की शक्ति। वो अगर आत्मा रूपी अपनी शक्ति निकाल देगा भगवान, तो ये शरीर वापस जड़ बन जाएगा, जिसे हम कहते हैं मृत्यु, मुर्दा। उसमें कुछ नहीं रहती, न प्राण रहता है, न चेतना रहती है, कुछ नहीं रहती। मतलब जो वास्तविक जो चीज है दोस्तों, वास्तविक जो चीज है वो है आत्मा।
आत्मा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आत्मा निकल गया तो समझो सब कुछ निकल गया। आत्मा शरीर में है तो समझो शरीर में सब कुछ है। आत्मा ही मूल स्वरूप है। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है आत्मा के बारे में, आत्मा शाश्वत है, सत्य है, अविनाशी है, आत्मा परमात्मा का अंश है। इसे आत्मा को समझना होगा हमें। आत्मा इस शरीर के अंदर विद्यमान है। आत्मा की शक्ति को पाकर ही सूक्ष्म शरीर और प्राण ये दोनों बलवान हैं। प्राण शक्ति शरीर को प्राण जो है वो इस शरीर को चलाता है, और सूक्ष्म शरीर हमें जो सोचने समझने की शक्ति मिली है ये है सूक्ष्म शरीर। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से मिलकर बनता है सूक्ष्म शरीर। ये दोनों आत्मा के साथ चले जाते हैं, आत्मा के साथ आते हैं। अभी आत्मा निकल जाएगा तो सूक्ष्म शरीर आत्मा में मिलकर और ये प्राण आत्मा मिलकर चला जाएगा और शरीर पूरा शून्य हो जाएगा। शून्य। आत्मा ही मूल स्वरूप है दोस्तों, आत्मा को समझना होगा हमें। आत्मा ही मूल स्वरूप है। आत्मा ही मूल स्वरूप है। हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। इसे हर पल हमारे बुद्धि में बिठा कर रखना है। हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। हमें एक न एक दिन इस शरीर को छोड़कर निकलना पड़ेगा। एक न एक दिन हमें इस शरीर को छोड़कर निकलना पड़ेगा। हमें इस शरीर में कुछ समय के लिए, लिमिट मात्र के लिए ही डाला गया है। और ऐसा नहीं दोस्तों, इस आत्मा को इस शरीर में डाला गया है, लेकिन परमात्मा भी उस आत्मा के साथ में, आत्मा और परमात्मा एक जगह रहते हैं दोस्तों। आत्मा और परमात्मा एक ही स्थान पर, एक ही जगह पर रहते हैं। कोई भी संसार के कोई भी जितने भी जीव हैं, कोई भी जीव अकेला नहीं है इस दुनिया में। एक परमात्मा सब जीव के साथ पर्सनल है। प्रत्येक जीव आत्मा के साथ एक परमात्मा उसके साथ प्रविष्ट हुए हैं इस आत्मा में। जब मृत्यु होती है तो हमें कुछ मालूम है कि शरीर से कैसे निकला जाता है, कहाँ से निकलना है, कैसे निकलना है, हमें तो कुछ होश नहीं रहता मृत्यु के समय दोस्तों। फिर इसे मेंटेनेंस कौन करता है, इसे कंपनी कौन करता है, इसे निकालता कौन है इस शरीर से? वही परमात्मा निकालता है। और परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा हमारे अंदर में ही है। क्योंकि मृत्यु बाहर से होती है कि अंदर से होती है दोस्तों? मृत्यु होती है अंदर से। मृत्यु बाहर से अगर होती तो कोई कमरे में कपाट बंद करके अगर अंदर में चला जाए तो मृत्यु तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो बाहर से आती है ना। तो कमरे में ताला बंद करके अंदर में चले जाएंगे तो कहाँ से मृत्यु आएगी? मृत्यु फिर भी होती है ना। मृत्यु क्यों इसलिए होती है? क्योंकि परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा अंदर से है और हमारी मृत्यु अंदर से होती है। हमारे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार जो सूक्ष्म शरीर है और जो प्राण शक्ति है जो अंदर में, उसी के साथ परमात्मा भी इस अंदर में साथ है, आत्मा के साथ में है। आत्मा चले जाएगी, परमात्मा चले जाएंगे। आत्मा है, परमात्मा है। बस इसी को समझना होगा दोस्तों। आत्मा मूल स्वरूप है, आत्मा को हमें समझना होगा। हरे कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे भक्ति भजन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिसमें मेरा और भी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।